हेलो दोस्तों, वेलकम देव एकेडमी विदिशा। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आपके इस चैनल पर अपने क्या आप सभी का ये चैनल है, ठीक है। तो हम जो है ना अब नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारी मैथ की सीरीज। आपको कोशिश की जाएगी कि सारे के सारा कंप्लीट जितना भी मैथ का सिलेबस होता है वो यहीं पर कंप्लीट कराया जाए, ठीक है। अभी छोटी छोटी वीडियो होंगी, धीरे धीरे इन वीडियो का जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ा दी जाएगी। अगर आपको अच्छा समझ में आता है तो पक्के में हम क्या करेंगे कि पूरी की पूरी जितना भी मैथ का सिलेबस होता है वो हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि एलसीएम एचसीएफ के बारे में समझना है, ये क्या होता है। एलसीएम एचसीएफ की क्या है, सबसे पहले तो आपको मूल भावना पता होना चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ की जो मूल भावना होती है वो क्या होती है। एलसीएम एचसीएफ नॉर्मली तो हम फैक्टर से निकाल लेते हैं, बट एलसीएम एचसीएफ को आप अप्रोच मेथड से भी एक तरीके से निकाल सकते हो। छोटे छोटे जो किसी भी एग्जाम क्वेश्चन को जो अपन कर रहे होते हैं तो उसमें एलसीएम एचसीएफ क्या है ना, हम अप्रोच मेथड से भी निकाल सकते हैं। जो उसकी परिभाषा होती है, ठीक है, उससे भी एलसीएम एचसीएफ क्लियर हो जाता है। अब जैसे देखो, मतलब मान लो कि मैंने ये 3 नंबर लिख दिए, 2, 4, 6, और मुझे क्या करना है, इनका एक तो एलसीएम निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ ऐसा नहीं होता कि किसी एक नंबर का होता है, 2, 3, 4 नंबर का ही क्या होता है, एलसीएम होता है, और 2, 3, 4 नंबर से क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको यह समझना है कि एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। एलसीएम जो है एक ऐसा नंबर होता है, एलसीएम एक ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब देखो, कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 0 मिलता हो। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के लिए 3 लिखा और मैं से 2 से काट रहा हूँ, तो 2 से जब मैं से काटूंगा तो 1.5 आएगा। मतलब ये पूरी तरीके से नहीं कट पा रहा, पॉइंट में पहुंच गया। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 2 1 कम 2 और फिर 1 रिमाइंडर बच गया। तो ये जो शेषफल है ना, ये नहीं बचना चाहिए, पूरी तरीके से उसको कटना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे छोटा ऐसा नंबर ढूंढो जो इन तीनों से कटता हो, ठीक है। अब कहूँगा सर 4 6 ले लो। अगर मैंने 6 मान लो ले भी लिया या 2 भी ले लिया, तो ये 2 जो है 6 को काट देगा। ये 4 जो है लेकिन इस 6 को नहीं काट पाएगा। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर से कटता हो, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो मैं एग्जाम्पल के लिए क्या करूंगा कि सबसे बड़ा जो नंबर है उसका ही कोई मल्टीपल ट्राई करने की कोशिश करूंगा। 6 तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि 6 जो है 4 से नहीं कटता, तो 6 का ही मैंने मल्टीपल ले लिया। वो क्या है हमारा 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी पूरी तरीके से कट रहा है, ठीक है, 4 से भी पूरी तरीके से कट रहा है और 6 से भी पूरी तरीके से कट रहा है। इससे छोटा कोई नंबर हो तो मुझे बता दो। नहीं है ना, जब नहीं है तो मतलब इन नंबर्स का जो एलसीएम है वो यही है। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये संख्याओं से कट रहा है। 12 जो है, जो दिए हुए नंबर्स हैं, इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ पे हो रहा है ना। और एचसीएफ जो होता है ना, वो क्या करता है, वो उल्टा काम करता है। वो सबसे बड़ा ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। एलसीएम मतलब एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। एचसीएफ मतलब एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो अब यहाँ पे देखो, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो आप कहोगे सर 2 को भी काट रहा है, 2 4 को भी काट रहा है और 2 6 को भी काट रहा है। आप 3 ले लो, 3 नहीं काट पाएगा, 4 नहीं काट पाएगा, और कोई इससे बड़ा नंबर है भी नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ से जो है हमारा एचसीएफ निकल के आता है वो कितना, 2, और एलसीएम निकल के आता है वो कितना आता है, 12। अब कुछ और एक आध 2 एग्जाम्पल देखो, उससे और क्लियर होगा। जैसे मान लो मैं लेता हूँ 3 6 9 और मैं आपसे इसका पूछूं एलसीएफ, और इससे का आपसे मैं पूछूं क्या, एचसीएफ। तो एलसीएफ मतलब क्या, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। और एचसीएफ मतलब क्या, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप कहोगे सर एलसीएम आप ले ही रहे हो तो 9 ले लो। 9 में ले सकता था अगर ये किससे डिवाइड होता 6 से। 6 से तो ये हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर के कोई मल्टीपल करके देखेंगे। 9 दूनी 18 ले लेता हूँ मैं, और 18 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है भाई, 9 से भी कट रहा है। इसलिए इनका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 18। और एचसीएफ की मैं बात करूँ तो एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि देखो 3 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, और 3 इसको भी काट रहा है। निकल गया ना अप्रोच मेथड से। आपने कोई फैक्टर्स का तो यूज करा नहीं, नॉर्मल देख के भी आप आंसर दे सकते हो कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। मान लो एक आध एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया 12 24 और लिया हमने क्या
36 ले लिया मान लो, ठीक है, कितना ले लिया 36। अब इनका अगर तुम्हें एलसीएम निकालना है तो देखो भाई, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से कटना चाहिए। अब 36 लोगे तो 36 24 से थोड़ी कट जाएगा, या 12 से तो कट जाएगा, लेकिन 36 जो है वो 24 से नहीं कट रहा है। तो हम एक ऐसा नंबर लो जो इन तीनों से कटता हो, तो वो हमें मिल रहा है कितना 72। कैसे लिया मैंने, 36 का मल्टीपल ट्राई कर लिया, 72 होता है। 12 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है 36 से भी कट रहा है, इसलिए जो इनका एलसीएम है वो क्या हो गया 72। और एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को काट सकता हो, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया 12। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं को प्राइम फैक्टर। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे को प्राइम फैक्टर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। को प्राइम या जिसको हम बोलते हैं सह अभाज्य, ठीक है। सह अभाज्य को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, भाज्य और अभाज्य, मतलब कि प्राइम नंबर, और दूसरा आपको क्या समझना होगा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या है ना, और कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या। देखो भाज्य अभाज्य संख्या बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर आप जैसे मान लो 4 लिया, 6 लिया, ठीक है, 8 लिया, ये वो संख्या हैं जो क्या है भाज्य। भाज्य का सीधा रूल होता है, एक वो संख्या है जो 2 या 2 से अधिक नंबर से कटती है, वो क्या हो जाती है भाज्य। जैसे 4 है, 4 को 4 तो काट ही सकता है, 4 को 1 तो काट ही सकता है, 4 को कौन काट सकता है 2 भी काट सकता है, इसलिए ये क्या हो गई है भाज्य संख्या हो गई। जबकि अभाज्य संख्या वो होती हैं जो सिर्फ खुद से कटती हैं, इसके अलावा और किसी से वो नहीं कट पाती। एक एक से कटेंगी, एक से कटेंगी, दूसरा वो खुद से कटेंगी। यहाँ पे एक जो है हमारा, ये एक ऐसा नंबर है जिसको ना तो हम भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं, तो एक को तो हम रखते हैं डिलीट करके। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको एग्जांपल से इसको भी बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। मैं सोच रहा था एलसीएम एचसीएफ इस बात का जिक्र ना हो, लेकिन अब हो ही गया है तो इसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो सीधा सा रूल है, अगर कोई नंबर कम से कम सिर्फ 2 नंबर से कट रहा हो, कितने नंबर से कट रहा हो, कम से कम सिर्फ 2 नंबर से। वो 2 नंबर कौन से हैं, एक तो वो खुद हो, ठीक है, जैसे 2 एकम 2 खुद से कट रहा है। दूसरा वो जो नंबर है किसी एक से कट रहा हो। तो ऐसी सारी संख्याएं किस में आ जाती हैं अभाज्य में। लेकिन बेचारा जो गरीब एक है, इस एक खुद से तो कट जाता है, लेकिन इसके खुद को काटने के लिए कोई एक और एक नहीं बना, इसलिए ना तो ये अभाज्य में आता है और ना ही किस में आता है भाज्य में आता है। और जबकि तुम भाज्य संख्याओं में देखोगे तो वो सभी संख्याएं जो कम से कम 2 नंबर से ज्यादा से कट रही होती, एक तो खुद से कट रही हूँ, दूसरा वो 1 से कट रही हूँ, साथ में कोई एक आध नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाए, तो वो सारी संख्याएं किस में जाती भाज्य में। यही कारण है कि जो अभाज्य संख्याएं वो कहां से स्टार्ट होती हैं 2 से। 2 3 5, देखो 2 के साथ मैटर है ना, 2 से कट रहा है, 2 1 से कट रहा है, लेकिन एक और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 2 कट रहा हो, ठीक है। 3 है, 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। 5 से कट रहा है और 5 1 से कट रहा है। जबकि भाज्य संख्याएं जो है वो कहां से स्टार्ट होती हैं 4 से स्टार्ट होती है। 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, ये सब क्या है भाज्य। अब इनमें से एक फैक्टर निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं क्या को प्राइम या सहअभाज्य। तो को प्राइम या सहअभाज्य क्या होती है जरा समझो। यहाँ पर ऐसी संख्याओं के जोड़े, ठीक है, ऐसी संख्याओं के जोड़े, ठीक है, जिनका एचसीएफ क्या आता हो 1 आता हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं को प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। इनका देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको ऑप्शन दे देगा 3 6, ऑप्शन बी दे दिया 4 8, ऑप्शन सी दे दिया 9 और 12, ऑप्शन डी दे दिया 2 5। आपसे पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि क्या है हमारा को प्राइम है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर कि जिनका एचसीएफ 1 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा को प्राइम हो जाएगा। तो अगर मैं इसका एचसीएफ देखूं तो दोस्तों वो क्या होगा 3, क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। इसका एचसीएफ देखूं तो वो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्त क्या 4, क्योंकि 4 से ये भी कट रहा है और 4 से ये भी कट रहा है। इसका एचसीएफ देखूं तो वो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा। बट इसका मैं एचसीएफ निकालूंगा तो वो हो जाएगा कितना 1। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 1। और जिसका एचसीएफ 1 होता है वो हमारा कौन सा फैक्टर कहलाता है को प्राइम या सहअभाज्य संख्याओं का एक फैक्टर कहलाता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल अप्रोच मेथड होती है,
अब एक जो बेसिक मेथड होती है जरा आप वो भी समझ लीजिए, ठीक है ना। जो एक बेसिक मेथड होती है जरा वो भी समझ लीजिए कि जैसे मान लो आपको 32 और 56 का आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई 32 और 56 का क्या निकालिए आप, एलसीएम निकालिए और क्या निकालिए दोस्त, एचसीएफ निकालिए। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला आप क्या कर सकते हो, इन्हें अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। ये अपन इसको कहते हैं फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि हम फैक्टर के द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपने ले लिया 32 और ये ले लिया आपने क्या 56। तो अगर मैं इसे काटना शुरू करूँ तो 2 एकम तो 2 छीन 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। मैं इसे 2 की पावर 5 बोल सकता हूँ। ओके, इन दोनों का साथ में मिला के निकालना, लेकिन हम इनका क्या कर रहे हैं, अलग अलग फैक्टर से निकाल रहे हैं। इसके फैक्टर देखूंगा तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और ये हो गया 7 एकम 7। अगर मुझे इनका चाहिए है क्या एलसीएम, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं जो सबसे बड़ी वाली पावर होगी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 7। तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली पावर होगी हम उसको लिख लेंगे, तो 2 की पावर 5 और जो सबके पास में भले ही ना हो, किसी एक के पास में भी होगा तो हम उसको लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा वो 7। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है इनका एलसीएम 2 की पावर 5 इंटू 7। अगर मैं इसमें एचसीएफ की बात कर रहा हूँ तो एचसीएफ होना चाहिए कॉमन, और एचसीएफ कॉमन होना चाहिए तो 2 की पावर 3 इस पे भी है इस पे भी है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। तो हमने यहाँ से देखा कि हमारा जो एचसीएफ है वो निकल के कितना आया 2 की पावर 3, और जो एलसीएम है वो निकल के कितना आया 2 की पावर 3 इंटू 7। मैं इस बात को और क्लियर करता हूँ अभी, ठीक है। ये तो हमारा अलग अलग करके निकालने का तरीका हो गया। हम ये चीज़ एक साथ भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसे अलग अलग करके निकालें, लेकिन हमें अलग अलग निकालना इसलिए सीखना जरूरी होता है क्योंकि जब नंबर बड़े आते हैं और हम एक साथ उनमें भाग देना नहीं सीख पाते, या फिर मान लो कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ जाते तो हमें उसको अलग अलग करके देना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो मुझे एक साथ निकालना है तो मैं इनको एक साथ लिख सकता हूँ। 32 और 56 को मैंने एक साथ लिखा। अब जब तक ये साथ में चल रहे हैं, जब तक ये साथ में चल रहे हैं तब तक अच्छी पट रही है। आगे जाके मान लो इनका हो गया ब्रेकअप, जहां से ब्रेकअप हो जाता है वहीं से हमारा एलसीएम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब साथ में चलने का मतलब ये है कि जब तक ये एक साथ किसी एक नंबर से कट रहे हैं, तो देखो 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 छीन 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर मैंने काटा 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। जहां तक ये साथ में चले ना, इनकी अच्छी पटी है, तो जहां तक ये साथ में चले इसको आप नाम क्या दोगे एचसीएफ। तो हम इसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3। देखो अलग अलग करके निकाला तो भी 2 की पावर 3, ऐसा निकाला तो भी क्या है 2 की पावर 3। बट जहां से इनका क्या हो गया रिलेशन ब्रेक हो गया, यहां से रिलेशन ब्रेक हो गया तो भी आप काट सकते हो उसे। 2 दूनी 4, 7 वैसे ही लिखा गया, 2 एकम 2 और 7 एकम 7। जहां से रिलेशन ब्रेक हुआ आप इसको भी अगर ऐड कर लो तो वो हमारा क्या कहलाता है एलसीएम। देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और यहाँ पे क्या है ये 2 की पावर 2 और यहाँ पे क्या है ये 7। एक छोटा सा रूल तो तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी बेस इक्वल होती है, जब भी क्या होती हैं बेस इक्वल होती हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। मतलब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इनकी पावर कितनी है 3 और 2, ये किस में मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर जुड़ जाएगी। मतलब 3 + 2 क्या हो जाएगी 2 की पावर 5 और ये क्या हो जाएगी 7। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 2 की पावर 5 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। ये बात आपको शायद जहाँ तक है क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करेंगे फैक्टर से एलसीएम और फैक्टर से हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालने की थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे। अब क्योंकि देखो क्या है कि ये वीडियो बनाते बनाते मेरे साथ हो चुकी ट्रेजेडी, मैं तुम्हें क्लियर बता दूंगा आप लोगों से, मैं भारी थक गया हूँ। एक बार वीडियो बनाई थी 28 मिनट की, भगवान जाने जब मोबाइल कहाँ खा गया। दूसरी बार फिर बनाई, वो भी बनी थी 29 मिनट की, बड़ी पावर के साथ बनाई थी, वो भी पता नहीं कहाँ गई। अब ये कौन सी वीडियो बनी तीसरी, तो इसको मैं ना अभी यहीं तक रख रहा हूँ, अगली वीडियो में पर इसको और आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए क्या थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुकी है अब, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।